हेलो दोस्तों, नमस्कार। टाइगर एग्जाम में मैं अंकित विदुड़ी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की जो वैकेंसी आने वाली है वो आपको पता होगा सितंबर में आने वाली है। तो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो प्रीवियस वैकेंसी आई थी, जो आपकी 2020 में जो वैकेंसी आई थी, उनके एग्जाम हुए थे आपके नवंबर दिसंबर 2020 में। तो प्रीवियस एग्जाम में जितने भी जीके के क्वेश्चन आए हैं उनको मैं इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाला हूं। डेली मैं 20 क्वेश्चंस का डेली वीडियो डालूंगा और आपको वो देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला है, भारत में साइमन कमीशन निम्नलिखित में से किस वर्ष आया था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 1928। 1928 में भारत में साइमन कमीशन पहली बार आया था। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा और चीजें भी याद रखनी है, जैसे कि फरवरी 1928 में भारत आने वाला साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ये था इसका कारण था क्योंकि उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। ठीक है। साइमन कमीशन में सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसका बहिष्कार किया गया। ठीक है। ये कब आया था? 1928 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे जो रिलेटेड बन सकता है, फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन विख्यात है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां इसका सही आंसर है। फ्रंटियर गांधी किसको कहते थे? खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है। साइमन कमीशन किसके समय भारत आया था? तो उस वक्त लॉर्ड इरविन वायसराय थे। ठीक है दोस्तों। लॉर्ड इरविन वायसराय थे, साइमन कमीशन उनके समय में आया था। ठीक है। कौन से सन में आया था? 1928 को। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। प्राचीन कालीन लाड़ खान मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों, ये है एहोल में स्थित है। ठीक है। लाड़ खान मंदिर कहाँ पर है? एहोल में। ठीक है। इसके बारे में और जान लेते हैं। लाड़ खान मंदिर कर्नाटक के एहोल में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी में हुआ था। यह मंदिर चालुक्य वंश के दौरान हुए कला और संस्कृति को दर्शाता है। प्राचीन समय में इस मंदिर का नाम चालुक्य शिव मंदिर था। ठीक है दोस्तों। इसका पुराना नाम क्या था? चालुक्य शिव मंदिर था। लेकिन एक मुस्लिम शासक द्वारा इस मंदिर को आवास के रूप में अपनाने के बाद इस मंदिर का नाम लाड़ खान मंदिर पड़ गया था। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में तंत्रिका कोशिका यानी आपकी नर्वस सेल का निम्नलिखित में से कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डेंड्राइट। ठीक है। डेंड्राइट आपकी जो है, इस आप फिगर में देख सकते हैं, डेंड्राइट क्या करते हैं? आपकी सूचनाएं प्राप्त करते हैं और ट्रांसफर करते हैं किधर की तरफ को? एक्सॉन थर्मिनल की तरफ को। ठीक है। ये आपका जो है नर्वस सेल का स्ट्रक्चर वो है डायग्राम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे क्या बन सकता है? इसी से, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो वो होती है आपकी न्यूरॉन। ठीक है। न्यूरॉन जो है, तंत्रिका तंत्र यानी आपका नर्वस सिस्टम होता है, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? न्यूरॉन। ठीक है। जो कि 10 बिलियन होती है, एक ह्यूमन बॉडी में 10 बिलियन होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन बन सकता है? जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका कोशिका में कोई विभाजन नहीं होता है। ठीक है। जन्म से लेके बुढ़ापे तक। ठीक है। तो आपका तंत्रिका कोशिका में कोई विभाजन नहीं होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति थे? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है दोस्तों। ये भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति थे। और इसके अलावा हमें पता होना चाहिए भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों, वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो कि उपराष्ट्रपति बनने से पहले सोवियत संघ के राजदूत भी थे। ठीक है दोस्तों, ये भी पता होना चाहिए। और दोस्तों, पता होना चाहिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। और इसके अलावा हमें पता होना चाहिए भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है दोस्तों। जो कि ये पहले उपराष्ट्रपति थे, बाद में आके डॉक्टर एस राधाकृष्णन राष्ट्रपति भी बने भारत के। ठीक है दोस्तों, ये पता होना चाहिए हमें। नेक्स्ट है, मड़ई नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जो है मड़ई नाम का जो ये त्योहार है, ये मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। जो कि गौंड जनजाति से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। मड़ई जो आपका ये त्योहार है, ये जो है गौंड जनजाति से संबंधित रखता है और छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। इसके बारे में, इसके अलावा और पता होना चाहिए हमें, पोंगल कहाँ मनाया जाता है? जो कि दक्षिण भारत में मनाया जाता है, जनवरी के महीने में मनाया जाता है। ओणम केरल में मनाया जाता है, जो कि नौका दौड़ की प्रतियोगिता है। यथ यात्रा आपकी जो है जगन्नाथपुरी उड़ीसा में मनाया जाता है। बिहू असम का त्योहार है।
रंगोली महाराष्ट्र का है, ठीक है दोस्तों। मांडना राजस्थान का है। साथिया गुजरात का है, ठीक है। चौकपूर्णा उत्तर प्रदेश का है। गोदना जो है बिहार का है। मेहंदी जो है राजस्थान का है, ठीक है। अपहन जो है अपहरण बिहार का है। और छठ पूजा आपकी जो है बिहार की है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय लेखाकरण प्रथाओं के अनुसार वास्तविक जीडीपी प्राप्त करने के लिए सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में निम्नलिखित में से किसे समायोजित किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है मुद्रास्फीति, ठीक है दोस्तों। मुद्रास्फीति को भी जब जीडीपी हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें मुद्रास्फीति को भी हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा हम पता होना चाहिए मुद्रास्फीति किसको कहते हैं। तो दोस्तों वो पता होना चाहिए आपको, अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं उसको मुद्रास्फीति कहते हैं, यानी इन्फ्लेशन कहते हैं। किसको कहते हैं? मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा पता होना चाहिए भारत में मुद्रास्फीति किससे मापी जाती है। तो दोस्तों वो मापी जाती है आपकी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से, ठीक है। नेक्स्ट चीज है आपकी मुद्रास्फीति को कैसे रोका जा सकता है। तो दोस्तों ये आपको कैसे रोका जा सकता है इसको, मुद्रास्फीति को यानी इन्फ्लेशन को, मनी सप्लाई को कम करके घटाकर, ठीक है दोस्तों। मनी सप्लाई को घटाकर इन्फ्लेशन को कम किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है वर्ण परिचय नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ईश्वर चंद विद्यासागर, ठीक है। वर्ण परिचय नामक पुस्तक किसने लिखी है? ईश्वर चंद विद्यासागर ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने शरीर के बाहर भोजन विखंडित करने के पश्चात उसे अवशोषित करता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है राइजोपस, ठीक है। राइजोपस एक फंगाई का पार्ट है, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए जो फंगाई है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी, ठीक है। सेवालो यानी एल्गाई के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी, ठीक है दोस्तों। ये दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए। भारत में निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा की गई घोषणाओं को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। तो दोस्तों हमें पता होना चाहिए अगस्त प्रस्ताव किस वायसराय द्वारा की गई घोषणा है? लॉर्ड लिथिंगो के द्वारा, ठीक है। लॉर्ड लिथिंगो के द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया था, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा हम पता होना चाहिए 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों द्वारा भारत लाया गया, ठीक है दोस्तों। 8 अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था, ठीक है, ये पता होना चाहिए। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया, ठीक है। इसके अलावा ये भी चीज पता होनी चाहिए भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 को, ठीक है। डेट के लिए मैं ये चीजें आपको बता रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। नेक्स्ट चीज वो है मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था, ठीक है दोस्तों। एक तो आपको पता होना चाहिए अगस्त प्रस्ताव कब आया था 1940 में, और एक क्रिप्स मिशन कब आया था 1942 में। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, ठीक है। यमसे नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों ये पता होना चाहिए आपको, नागालैंड से जो है यमसे नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से संबंधित रखता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव में शारीरिक विकास को विनियमित करने का हार्मोन स्रावित करती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है पीयूष ग्रंथि यानी प्यूटिटरी ग्लैंड, ठीक है। इसके अलावा हमें पता होना चाहिए पीयूष ग्रंथि है जो प्यूटिटरी ग्लैंड है उसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन आए मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए पीनियल ग्रंथि जो आपकी अंतःस्रावी जो कि सबसे छोटी ग्रंथि होती है, ठीक है। पूरे शरीर में ही ये सबसे छोटी ग्रंथि है, ठीक है, जो कि मस्तिष्क में होती है। आप देख सकते हैं फिगर में यहाँ पे मस्तिष्क में ये रही पीनियल ग्रंथि। और प्यूटिटरी ग्लैंड भी आपको पता होना चाहिए ये भी मस्तिष्क में ही होता है, ठीक है, जो कि मस्तिष्क के निचले भाग में होता है, ठीक है। और ऊपरी भाग में पीनियल ग्रंथि होती है। नेक्स्ट चीज आपको पता होनी चाहिए किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। तो ये आपका एड्रेनल हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की एक फसल नहीं है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कपास जो कि एक खरीफ की फसल है, और जौ सरसों और चना ये आपकी रबी की फसल है, ठीक है।
रबी की फसल और खरीफ की फसल के बारे में एक बार देख लेते हैं। रबी की फसल ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसलें हैं गेहूं। तो आपको पता होगा अभी इस वक्त जो है गेहूं बोआ हुआ है, जो कि मार्च अप्रैल में काट लिया जाएगा, ठीक है, जो कि अक्टूबर नवंबर में मतलब ठंड के मौसम में ही बो दिया जाता है और ठंड जब खत्म होने वाली होती है तब काट लिया जाता है। इसके अलावा गेहूं के साथ क्या क्या चीजें बो सकते हैं हम? जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, अलसी आदि, ठीक है। इसके अलावा खरीफ की फसलें दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसलें हैं। जब आपका जो है बारिश का मौसम होता है तब बोई जाती हैं, ठीक है। यह जून जुलाई में बोई जाती हैं, ठीक है, और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती हैं, ठीक है। जब आपको आपके गेहूं बोने से पहले जो है ये आपकी जो है खरीफ की फसलें काट ली जाती हैं, यानी नवंबर का महीने से पहले काट ली जाती हैं, अक्टूबर नवंबर के महीने से पहले काट ली जाती हैं, ठीक है। और इसकी मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं? जैसे कि धान है, यानी आपकी जो है ये चावल हो गया, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, ठीक है, मक्का, अरहर, कपास, मूंगफली, मंडुआ, तिल और सोयाबीन आदि, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान के अनुच्छेद 106 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का वेतन निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो ये दोस्तों संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है, यानी संसद के दोनों सदन यानी आपके राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों का वेतन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? संसद के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति का वेतन क्या है इस वक्त, जो कि है 5 लाख, ठीक है, मासिक वेतन है ये आपका। राष्ट्रपति का वेतन है 4 लाख और लोकसभा अध्यक्ष का है 4 लाख, राज्यपाल का 3.5 लाख, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का है 2,80,000, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का है 2.5 लाख। उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश का भी 2.5 लाख है, ठीक है। उच्च न्यायालयों के अन्य न्यायाधीशों का भी 2,25,000 है और नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का जो है 2,50,000 यानी 2.5 लाख है। मुख्य चुनाव आयुक्त का है 2.5 लाख और महान्यायवादी का है 2.5 लाख रुपए, ठीक है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। पावलकुट नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका मिजोरम इसका सही आंसर है इस क्वेश्चन का। पावलकुट जो है आपका जो है मिजोरम राज्य से संबंधित रखता है। पावलकुट नाम का जो ये आपका त्योहार है मिजोरम से संबंधित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है? तो ये है आपका छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर है? ये आपका छत्तीसगढ़ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिविल के संक्षिप्त नाम से जाने जाने वाली अभिकरण एजेंसी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपको पता होगा सिविल स्कोर आपने सुना होगा, ठीक है। तो वो किस क्षेत्र से संबंधित है? बैंकिंग क्षेत्र से, ठीक है। और सिविल की फुल फॉर्म क्या है आपकी? क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है सिविल की। भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। इसका मतलब ये है कि आरबीआई जो है नोट जारी करता है, इस क्वेश्चन का मतलब यही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दैमाबाद नामक त्राम पाषाणकालीन संस्कृति स्थल स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है महाराष्ट्र, ठीक है दोस्तों। दैमाबाद आपका जो है महाराष्ट्र में पड़ता है, आप इस मैप में देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, जो कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित है दैमाबाद, जो कि सिंधु सभ्यता का दक्षिणतम क्षेत्र है, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है पश्चिमी क्षेत्र भी पता होना चाहिए, सिंधु सभ्यता का जो है सुतकांगड़ा डोर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पूर्वी क्षेत्र कौन सा है? आलमगीरपुर, जो कि मेरठ में पड़ता है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए सबसे उत्तरी क्षेत्र कौन सा था सिंधु सभ्यता का? जो कि था मांडा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये चीजें आपको चारों चीजें आपको पता चल गई होंगी। असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत में चौरी चौरा कांड गठित हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है संयुक्त प्रांत, जिसको अब यूपी कहते हैं, पहले संयुक्त प्रांत कहा जाता था।
चोरी चोरा कांड के बारे में एक बार कुछ देख लेते हैं ये चीज़। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चोरी चोरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी थी। एक थानेदार 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। ठीक है दोस्तों। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है अनुच्छेद 129। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 129 में दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। ठीक है, इससे संबंधित क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बन सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? तो ये 65 वर्ष में होते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। नेक्स्ट क्या बन सकता है? किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की जाएगी? ठीक है, तो अनुच्छेद 214 में ये दिया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, और क्या बन सकता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय के 65 वर्ष होते हैं। ठीक है, और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त कब होते हैं? 62 वर्ष की आयु में। ठीक है, तो दोस्तों आपको कैसे लगे ये क्वेश्चन कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे जो लगता है जो क्वेश्चन आए थे पिछली बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, तो वो ज़्यादातर इस तरीक़ा से देखा गया है कि कुछ क्वेश्चंस वो ऐसे डालते हैं जो काफ़ी टफ होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो आते ही हैं एसएससी जो अपने हर एग्ज़ाम में डालता ही है, वो प्रीवियसली जो आते हैं वो दोबारा से डाल देते हैं वही। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, तो मैंने जो देखा है कुछ क्वेश्चन ही हार्ड डालते हैं, लेकिन आपको जो है हर तरीक़ा से प्रिपेयर रहना है। ठीक है, तो इसी तरीक़ा से मैं जो है हर वीडियो आपको जो है 20-20 क्वेश्चन की डेली वीडियो डाले करूँगा आपके लिए। तो आपको इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो ये वाली लाइक ज़रूर कर देना। और ठीक है, कमेंट करके बताना कि कौन कौन दिल्ली पुलिस 2023 के लिए तैयारी कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।